नमस्कार, तो आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। हमारे साथ आज हम जो पूज्य बनते जी 19 जून 2023 को दुनिया में नहीं रहे थे, उनके आज अस्थि कलश यात्रा गांव-गांव घुमाई जा रही है। हमारे साथ जुड़े हैं तमाम साथीगण। बात करेंगे हमारे बंटी सेवल जी। पूछिए जी, बनते जी की अस्थि कलश यात्रा जो निकाली जा रही है उसका उद्देश्य क्या है? आज जो बनते जी की अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले आपके चैनल की धन्यवाद। और जी आज 1 साल के बाद हमें पुण्यतिथि मनाई जाती है, वो हमारी यादगार रहेगी। हमारे बनते जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है बौद्ध धर्म का, और जन से आगे जो भी माने जो प्रेरणा लेकर के लोग बौद्ध धर्म की पहचान बनाएंगे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और बौद्ध धर्म की यही पहचान है। तो बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। क्या बनते जी का यह कारवा आगे बढ़ पाएगा उस समय के बाद? बिल्कुल बढ़ेगा साहब। आज ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसके मायने क्या हैं, क्यों निकाल रहे हैं? मायने यही है कि इसकी जो यादगार रहेगी हमारे लिए, और जी बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो 1 साल के बाद में पुण्यतिथि मनाई जाती है वो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा और शांति का संदेश भी रहेगा। चलिए अन्य साथियों से भी बात करिए, क्या कहते हैं आज इस यात्रा के मायने क्या हैं? क्या परिचय, आपका नाम बताइए पहले। जितेंद्र राजौरिया जी। राजौरिया जी, आज इस यात्रा में आए हैं आप, क्या है इसका संकल्प यात्रा और ये अस्थि कलश यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी इससे समाज को एक संदेश मिलेगा कि बनते जी ने कितना इस कारवां को आगे बढ़ाया, और बनते जी की याद बनी रहेगी समाज के बीच में थोड़ी, क्योंकि बुद्ध धर्म की यही पहचान मानव मानव एक समान। तो बौद्ध धर्म की यात्रा है, बनते जी की अस्थि कलश यात्रा को लेकर तमाम साथी बढ़ रहे हैं। अन्य साथियों से भी बात करिए, हमारे तमाम साथी, इनसे भी बात करिए, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? ये हमारे बनते जी जो हमको करुणाशील का रास्ता देके गए, धर्म का रास्ता देके गए, हमें उनके रास्ते को, कारनामे को गांव-गांव से लोगों का सहयोग में इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग इसको आगे और ले जाएंगे। आज हमारे बनते जी बीच में नहीं है, मगर हर घर में बनते जी पैदा करेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, देखिए वाडला एक्सप्रेस की अस्थि कलश यात्रा जो लगातार गांव-गांव पहुंच रही है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, कोई पानी पिला रहा है तो कई प्रकार के स्वागत भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर कई साथी जय भीम का झंडा लेकर भी घूम रहे हैं, और पानी की व्यवस्था भी है, पंचशील के झंडे भी हैं, और तमाम साथीगढ़ यहाँ पहुँचे हैं। तो शहर से भी है और गाँव से भी हैं, हजारों की जनसंख्या में लोग पहुँचे हैं। यात्रा में किलो का वितरण भी किया जा रहा है, और इस यात्रा के क्या मायने हैं? बुद्ध धर्म का आज प्रचार प्रसार गाँव-गाँव हो रहा है। ये सरदार जी से बात करिए। अस्थि कलश यात्रा को लेकर आपको क्या कहना है? हमारा ये कि समाज को एकत्रित करना और समाज एकजुट रहे, अपना पावर रहता है एकजुट होने से। एकजुट में रहेगा तो आपका सम्मान और मान सम्मान में कहीं ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर इधर उधर भागते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समाज को एकजुट होकर काम करना चाहिए, और हमारा निवेदन है बड़ी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुड़कर अपना प्रदर्शन दिखाएं कि जाटव समाज एकत्रित है, एकत्रित रहेगा हमेशा। जय भीम, जय भारत। शुरू कर दें। तो इस यात्रा में तमाम लोग शामिल हुए हैं और हम शंभूगढ़ पहुंच गए हैं। ये तमाम साथीगढ़ यहाँ पर किलो का वितरण भी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो विधानसभा के अध्यक्ष बात कर रहे हैं, रामसेवक जी। रामसेवक जी, क्या उद्देश्य है इस यात्रा के मायने क्या है? अस्थि कलश यात्रा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये हमारे पूज्य बनते जी का आज परिनिर्वाण दिवस जो मनाया जा रहा है, तो हम लोग सभी एक बनते जी का आगे जैसे जो मार्गदर्शन था बनते जी का, उनके मार्गदर्शन को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए हम ये कलश यात्रा जो बाइक रैली निकाल रहे हैं। तो हम ये संदेश बनते जी के विचारों को संदेश आगे के लिए बढ़ाने के लिए हम ये सब लोग प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में बनते जी का ये प्रयास पूरा जारी रहे, वो हमेशा चलता रहे। मैं तो यही सभी उपासक उपासिका ये
निवेदन करना चाहता हूं कि इस कारवा को आगे बढ़ाते रहें। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो भगवान बुद्ध का जो नारा है, बुद्ध की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, इसे उद्देश्य बनते जी धम्म ज्योति जी का था। 19 जून 2023 को रात को 8 से 8:30 बजे के बीच एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आज उनकी प्रथम स्मृति दिवस के अवसर पर लगातार गांव-गांव में यात्रा है। तमाम अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि इस यात्रा के जो मायने हैं, यहाँ पर बनते जी के जो उपासक उपासिका उनको यहाँ पर केला भी वितरण किए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इस यात्रा के उद्देश्य क्या है, क्या मायने हैं, बात कर रहे हैं तमाम लोगों से। तो हम पहुंच गए जो मुख्य यात्रा की जो गाड़ी है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और पंचशील का झंडा भी है। तो बनते जी हमारे साथ में बात कर रहे हैं बनते जी से। बनते जी आगे आ जाओ थोड़ा सा यहाँ। तो बनते धम्म ज्योति जी दुनिया में नहीं है, वो चले जाने के बाद उनकी जो बुद्ध विहार है उसका संभालने का काम कर रहे हैं बनते सुभद्र महाथेरो, जो भिंड के रहने वाले हैं, लेकिन समाज ने यहाँ पर उनको एक जिम्मेदारी दी है कि आपको उसको सुधारना है। उसके बाद से क्या क्रियाकलाप है, क्या बनते जी के जो कार्य थे उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या लगातार चल रहे हैं। तो बनते जी आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी बनते जी को दुनिया से जाने के बाद। उन कार्यों को आप कितना कर पा रहे हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी होने का प्रयास है क्या? हम जो है अपनी शक्ति के अनुसार जो है धम्म का कार्य कर रहे हैं। जितना हम जानते हैं उतना काम करते हैं, ठीक है कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो जोड़ने का ही काम करते हैं, तोड़ने का काम हमारा नहीं है। इसलिए हमारा सभी तो बौद्ध उपासक उपासिकाओं से निवेदन है, आप सभी लोग जो है इस जो जिम्मेदारी बनती है भिक्षु संघ की और जो है भिक्षुणी संघ की और जो है उपासिका संघ उपासक संघ, इनकी सभी की जिम्मेदारी बनती है इस धर्म को चलाने के लिए। जो है सभी की आवश्यकता एक दूसरे के पूरक है, इसलिए हमें इस धर्म को बढ़ाना है। और बाबा साहब का जो है ये मिशन जो है बाबा साहब का जो है वो हमें आगे बढ़ाना है। बनते जी आज दुनिया में नहीं है जी, लोग उनकी कितनी कमी महसूस करते हैं? देखिए कमियां तो लोग काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन अपन की कमी तो उसको कहते हैं कमी कुछ नहीं छोड़ी है बनते जी ने जो है अपने जो है यथाशक्ति के अनुसार जो है बुद्ध विहार को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया है, और इसमें कोई जो है राय नहीं है। आप सभी लोग के समाज के सामने जो है उन्होंने इतना काम करके गए, जीवन में वो कभी जो है हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम जो है प्रयास करेंगे इसको धर्म को बढ़ाने के लिए। आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है? आज आपने अस्थि कलश यात्रा निकाली है गांव में, और क्या उद्देश्य रहेगा? मेरा उद्देश्य ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ उतने तक जो है सभी लोग जो है सभी की जिम्मेदारी बन रही है, और जो इस धर्म को चलाने में अकेले हम लोगों का ही काम नहीं है, आप सभी लोगों का काम है। चलिए, तो हमारे साथ बनते जी मौजूद थे, सुभद्र थेरो। लगातार यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस को देखें, तमाम अन्य साथियों से बात करेंगे। बनते जी आज दुनिया में नहीं है, बनते जी की कोई कमी महसूस हुई है कभी? कोई कमी नहीं, बनते जी की कोई कमी महसूस नहीं हो रही? वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे, बनते जी दुनिया में नहीं है? बनते जी हमारे सबके लिए बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने सबको जोड़ के रखा था एक यूनिट के अनुसार, और बहुत अच्छा करके गए। इन रास्तों में सब लोग लगे हुए हैं, चल रहे हैं। बनते जी की प्रथम कलश यात्रा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, बनते जी की इस पुण्य स्मृति पर बनते जी को श्रद्धांजलि भीम श्रद्धांजलि। हम लोग बहुत आहत हैं, दुखी हैं, बनते जी की कमी महसूस कर रहे हैं। आज बनते जी होते तो कुछ और ही नज़ारा होता समाज के अंदर। तो बनते जी होते तो कुछ और नज़ारा होता। तमाम साथी गढ़ों ने यहाँ पर बात बताई। आप लगातार चोरपुरा के ही रहने वाले हैं, बनते जी आपके बगल में रहे। बनते जी के कुछ कार्यों पर कोई विराम लगा है या लगातार सुचारू है? नहीं, अभी सुचारू है अपने पूरे धम्म ज्योति बनते जी और बनते श्रद्धातीर्थ बनते जी के कारवा को सभी लोग मिलजुल करके आगे बढ़ाना है। मैं यही आशा विश्वास सभी जनता से, सभी भाई उपासक उपासिकाओं से यही निवेदन है मेरा, सभी संगठन में मजबूत करें, सभी कार्य को आगे बढ़ावें। ऐसा नहीं कि पीछे रुकने का काम नहीं है, क्योंकि आज ये कोई बदलाव का है, इसलिए सब लोगों को बदलना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और भी तमाम साथी हैं, क्या कहेंगे? बनते जी आज दुनिया में नहीं है, उनके जो कार्य थे क्या कुछ आगे बढ़ पाए, या फिर एक नए उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए? हमें नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और बनते जी की कमी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। वो एक ऐसे महामानव थे कि दुनिया में उन जैसा आदमी मिलना बहुत असंभव है, लेकिन फिर भी लोग लगे हैं। कारवा बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है, कोशिश करेंगे कि और भी अच्छा हो।
जय भीम। आज आप यात्रा निकाल रहे हैं बंते जी की, गांव-गांव में संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश रहने वाला है इसका यात्रा का? बंते जी की यात्रा का संदेश यही है कि बंते जी जैसा उन्होंने जो काम किया है उसका मतलब संदेश ये है कि उन जैसा काम करें, कारवां को आगे बढ़ाएं, शांति से बढ़ाएं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यही आशा लेके हम यात्रा को ले जा रहे हैं। चलिए, तो इस यात्रा के मायने बहुत हैं। बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ बंते जी के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना है। लगातार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए वाइल्ड बंते जी को आपने देखा? चोरपुरा वालों को देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? उनका व्यवहार कैसा था? अच्छा था। कितनी बार आप बुद्ध विहार पे गई हैं? गए 3-4 बार गए। उनकी कोई बात वो लगातार कुछ कहते होंगे, आपने कभी ऐसी कोई समझाएगी बात? हाँ, समुदाय की बात कहते हैं। कौन सी बातें आपने एक आध मानी हो? कोई बात नहीं, संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में बहुत बात है। आपके यहाँ लगातार आते हैं? हाँ, आते हैं ना, जानकारी के लिए, आगे विवश बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, आगे सदस्य बढ़े, पढ़ावे लिखावे, कुछ जानकारी अंदर के लिए होना चाहिए। वो वाली बंते जी दुनिया में नहीं है, आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा गिल्टी फील नहीं होती अपने को कि बंते जी आज नहीं है तो बुरा सा थोड़ा सा, अगर जैसे यात्रा में आती तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है, बंते जी हमारे। तो तमाम हमारे साथ महिला वर्ग भी मौजूद है जिन्होंने बंते जी के यहाँ लगातार, ये शंभू का पूरा गांव है, यहाँ से लगातार लोग जाते रहते हैं और बंते जी से अच्छी मुलाकात थी क्योंकि बंते जी इस गांव में लगातार आते रहते, कभी किसी फसलों के टाइम पे भी आते और यहाँ पर आने का उनका एक उद्देश्य भी रहता कि लोगों के बीच में ज्ञान प्राप्त भी हो, साथ ही साथ उनको भी बंते जी को यहाँ से लगातार सहयोग करते थे। क्या कहेंगे बंते जी के बारे में? बंते जी के बारे में कहें कि बंते जी तो चले गए मगर हमको दुख ज़्यादा दे गए बंते जी, इसलिए आज उनका हम शोक संदेश बना रहे हैं बंते जी का जी। क्यों, किस लिए बना रहे हैं? क्यों एक बे यहाँ के बहुत बड़े बे थे, ठीक है। अब जो कुछ कर रहे हैं, अब जैसे आगे जो पीढ़ी चल रही है, जो बे उनके साथ आते हैं ना, बे भी चलाएंगे, अच्छी चलाएंगे, कोई गलत नहीं चलाएंगे, बे भी अच्छी चलाएंगे। चलो, तो शंभू के पुरा में एक बड़ा माहौल है बंते जी के प्रति संवेदना, और उन्होंने यहाँ पर लोगों को फल भी वितरण किए हैं, पानी भी पिलवाया है, शरबत भी पिलवाया है। बंते जी की कलश यात्रा है, उसका उद्देश्य बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव एक समान। लगातार बनी रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वाइल्ड एक्सप्रेस।